के पवित्र धरती पर सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद वापस मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। पिछले दिनों चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे हुकार मार रैलियां हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ हो, चाहे बीकानेर में जो रैली हुई वो उसको लेके हो, लंपी बीमारी में गायों के मामले को लेके हो, पेपर माफिया के खिलाफ लड़ाई को लेके हो, आपका भाई आपका बेटा पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के कोने कोने में उपस्थित हुआ हूं। मैं धुंधड़ा वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में आपने मजबूती से हमें साथ दिया। हमारे पास कैंडिडेट मजबूत नहीं था, लेकिन आप लोग इतने मजबूत थे कि पूरे ओसिया विधानसभा के अंदर लोग कहने को मजबूर हो गए कि कैंडिडेट कौन है, वहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत ही मार्जिन वोटों से यहाँ की सीट है वो हारे थे। आप वो हारे नहीं, आपकी वो जीत थी, क्योंकि कम ही समय के अंतराल में आपने कैंडिडेट को खड़ा किया और मजबूती से चुनाव लड़े। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा संघर्ष में हम आगे मिलते हैं इस प्रदेश के अंदर, और जब बात वोटों की आती है तब हम लोग पिछड़ जाते हैं। कारण क्या है? जब हमने कारण के गहनता के अंदर गए तो कहीं न कहीं बूथ मैनेजमेंट की कमी हमारी रहती है, क्योंकि वोट देने वाले आप जैसे बहुत मजबूत लोग हैं, धरातल पे काम करने वाले लोग बहुत मजबूत हैं, लेकिन बूथ की टाइम, वोटों की टाइम कहीं न कहीं इधर उधर की बातें हो जाती है और हमें नुकसान होता है। ये किसान जवान की पार्टी है, पूरे देश और प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका झंडा किसान के बेटे ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ झंडा देने का काम किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में मेरी इच्छा थी कि यहाँ से मजबूती से हम चुनाव लड़ें, लेकिन कुछ कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाए। दाएं बाएं लोगों की मदद हो गई। मदद होने के बाद में वो लोग इस प्रदेश की, देश की जनता को, इस ओसिया की जनता को लूटने का काम करते हैं। और लूटने का काम ये खींवसर के अंदर जो उजागर हुआ है, भाजपा के भ्रष्ट विधायक किस प्रकार से जो दलाली का धंधा करते हैं, पूरा देश देख चुका है। साथियों, मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसान के लिए सही मायने में कौन लड़ाई लड़ रहा है, इस बात को भी हमें सोचना होगा। जब जब किसानों के ऊपर दुख तकलीफ आई, जब जब आप दुख तकलीफ में हुए, आपकी एक आवाज पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो किसान जवान की आवाज हनुमान बेनीवाल सड़कों पे संघर्ष करते हुए मिलते हैं। साथियों, हनुमान जी के साथ 2018 से लेके आज तक हमेशा हम सड़कों पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों राजधानी के अंदर किसान के बेटे बड़ी मेहनत लगन से पढ़ाई करने के लिए